बिहार में भी सीटों के झगड़े के चक्कर में एंटी मोदी मोर्चे का कैंपेन लॉन्च नहीं हो पा रहा। हालांकि आज दावा किया गया कि सीटों को बंटवारा हो गया है, कल दोपहर में ऐलान हो जाएगा, लेकिन पता यह चला कि आरजेडी ने कांग्रेस से साफ साफ कह दिया कि वो उसे 9 सीटें ही दे सकती है। लेकिन पप्पू यादव के लिए पूर्णिया की सीट आरजेडी नहीं छोड़ेगी। पूर्णिया से बीमा भारती ही आरजेडी के टिकट पर नॉमिनेशन फाइल करेंगी। पप्पू यादव चाहें तो कांग्रेस के कोटे से मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। आज आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, किसी एक सीट को लेकर अलायंस में जिद अच्छी नहीं होती। रही बात सीट शेयरिंग की तो वो फाइनल हो गई है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जब आप गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हैं तो कुछ सीटों पर ऐसी समस्या आती है जो सहयोगी दलों से वो सीट दूसरे सहयोगी दलों को लेना पड़ता है और दूसरे सहयोगी दलों को अपने पहले सहयोगी दलों को देना पड़ता है। तो ये अदला बदली होता रहता है। कोई जिद अगर एक ही सीट को लेकर हो जाए तो फिर गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो सकता है। और आदरणीय पप्पू यादव जी भी सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया से अलग होना उनके लिए आत्महत्या करने के बराबर है। अब देखना यह कि कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला करता है, उसके बाद देखा जाएगा। लालू यादव जी को मैं आज भी 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा हूँ, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? मैं पूर्णिया का बेटा हूँ कि मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए ना, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर देंगे? मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया था, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना, जहर खा जाना। पूर्णिया से अलग होने का कोई मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए, मैं कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित कर चुका हूँ। चर्चा यह है कि अगर आरजेडी ने पूर्णिया सीट नहीं छोड़ी तो पप्पू यादव या तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, और अगर कांग्रेस हाईकमान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। लेकिन इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंटी मोदी मोर्चे की टेंशन बढ़ा दी है। पहले ओवैसी की पार्टी ने बिहार की 40 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज 5 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर लालू यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ती हैं तो वहां भी उनका मुकाबला ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार से होगा, क्योंकि आज बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा उनकी पार्टी पाटलिपुत्र से उम्मीदवार जरूर उतारेगी। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए एआईएमआईएम बिहार ने 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और आज 5 और सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है। भाजपा को शिकस्त देने में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां रही हैं, उससे ज़्यादा हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने इन 5 जगहों का आज ऐलान किया है। यह स्थान है काराकट है, पाटलिपुत्रा है, गोपालगंज है, शिवहर है और दरभंगा है। इन सीटों पर हम अपने पार्टी प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बेगम मोहतरमा हिना साहिबा, उनसे हम लोगों की हमदर्दी है। वो अगर आज़ाद लड़ती हैं तो पार्टी कुल्ली तौर पर उनकी हिमायत करेगी। अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता कहेंगे कि उनके गठबंधन से डरकर बीजेपी ने ओवैसी को मैदान में उतारा है। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी इससे बार बार इनकार करेंगे। हालांकि ये कह सकते हैं कि बिहार में मोदी विरोधी मोर्चे की कमान पूरी तरह से लालू यादव के कंट्रोल में है। लालू की प्राथमिकता है सबसे पहले अपने परिवार को एडजस्ट करना। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि पप्पू यादव क्या कहते हैं, ओवैसी क्या करते हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। और ये लालू यादव के लिए कोई नया नहीं है, उन्होंने हर चुनाव इसी तरह से लड़ा है।
बस फर्क यह है कि लालू आज भी परंपरागत तरीके से राजनीति कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने राजनीति का, चुनाव लड़ने का जो परंपरागत अंदाज है उसे बदल दिया है और इस बार बिहार में इन्हीं दो तरीकों का टकराव दिखाई देगा।